नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। और ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जीएनएम के या बीएससी के, या मध्य प्रदेश में नर्सिंग से जितने सारे बच्चे हैं जो करंट सेशन है, जो करंट सेशन अभी चलना है। तो मध्य प्रदेश में जीएनएम के लिए आपको पता होगा 22-23 का अभी करंट सेशन है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी 22-23 का करंट सेशन है। और वैसे बच्चे जिनका कि अभी एग्जाम होना है, ठीक है, या तो आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, तो जो करंट सेशन है उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट के द्वारा कमिटी गठन हुआ था, आपको पता होगा, हमने इसके लिए कई वीडियो भी बनाए थे कि 3 सदस्य कमिटी जो है हाईकोर्ट की तरफ से बनाया गया था। और वो कमिटी जो है वैसे कॉलेजों का जांच करने के लिए कमिटी बनाई गई थी जो डेफिशिएंट थे, ठीक है। तो जो डेफिशिएंट कॉलेज थे उनका रिपोर्ट जो है उनको हाईकोर्ट में सबमिट करना था। अभी हाल में यानी कि 8 या 9 जनवरी को उस कमिटी का एक बैठक हुआ था डेफिशिएंट कॉलेजों के साथ में, ठीक है। तो ये वीडियो एक तो डेफिशिएंट कॉलेज में कमिटी की तरफ से क्या क्या बोला गया है कि जो कॉलेज अभी डेफिशिएंट में है, कुछ कॉलेज को सुटेबल कर दिया गया है और कुछ कॉलेज को अनसुटेबल कर दिया गया है। तो जो सुटेबल हो गए हैं तो उसके बच्चों को तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चे अनसुटेबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी कि जब सीबीआई का रिपोर्ट आया था तो उस समय वो डेफिशिएंट में थे, और अभी जो कमिटी का मीटिंग हुआ है 7-8 जनवरी को, उसमें कुछ कॉलेज जो है अनसुटेबल पाए गए हैं। क्योंकि जो डिफिशियंसीज उनको कमिटी ने बताया था, सीबीआई ने बताया था, वो डिफिशियंसी उस कॉलेज ने दूर नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अनसुटेबल श्रेणी में डाल दिया गया है। अब उस अनसुटेबल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका क्या होगा? अब वो बच्चे तो डरेंगे कि सर जब अनसुटेबल कॉलेज हो रहा है तो हम क्या करेंगे। और चलिए, जिसका कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है उसको तो किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अनसुटेबल कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, यानी कि 22-23 का बच्चा है, चाहे बीएससी का हो या जीएनएम का हो, उन बच्चों को ज्यादा डर है। क्यों? क्योंकि जब अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ, कॉलेज अनसुटेबल हो गया तो हम क्या करेंगे, मेरा तो पैसा बर्बाद चला गया, समय बर्बाद चला गया। समय तो देखिए सबका जा रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन खास करके जिनका उम्मीद अभी है कि 22-23 का एग्जाम अभी हाल में हो जाएगा, वो बच्चे भी परेशान हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि कमिटी की तरफ से उन बच्चों के लिए क्या कहा गया है, ठीक है, कॉलेजों को क्या निर्देश दिए गए हैं। इसमें बात करेंगे कि अभी जो पीएनएसटी जीएनएसटी का फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्या सेकेंड राउंड के भी एडमिशन होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो कब तक लिया जा सकता है। उसके बाद एनओसी वाले जो बात है एनओसी को लेकर के, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा को लेकर के, तो देखिए उसका भी बात हम करेंगे। आपको बता देते हैं कि हालांकि देखिए उसमें तो अब 17 जनवरी को एक सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, और 17 जनवरी से पहले एडवोकेट ने भरोसा दिया है कि आइए हम लगवाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब उनका एक मन है, उनका एक रिक्वेस्ट है हम लोगों के द्वारा, और उनको रिक्वेस्ट ऑलरेडी हमने डाला हुआ है कि सर एक आइए जो है हम लोग के लिए लगाइए आप, जिसमें एनओसी की बात जो है जज साहब तक पहुंचे। तो उन्होंने भरोसा दिया है कि हम इस पर करेंगे, लेकिन अब करेंगे या नहीं करेंगे ये हम आपको 17 तारीख को ही बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कमिटी की जो बातें हैं वो हम आपको एक बार पहले बता देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9/1/2025 का ये न्यूज है, जिसमें कॉलेजों को राहत देने से हाईकोर्ट ने तो इनकार कर दिया कि जो डिफिशिएंट कॉलेज अपना डिफिशिएंसी को दूर नहीं किए हैं उसको ऊपर किसी प्रकार का ढिलाई नहीं करेंगे, कॉलेज को बंद करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसका कि एग्जाम भी नहीं हुआ फर्स्ट ईयर का, वो बच्चे को क्या होगा तो हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सीबीआई जांच में डिफिशिएंट पाए गए कुछ कॉलेज याचिका दायर करके हाईकोर्ट में बोला था कि हमको 24-25 का एडमिशन लेने दीजिए। तो उसी एडमिशन लेने से पहले उन लोगों की एक बार कागजों का जांच किया गया, कॉलेज का डेफिशिएंसी लिस्ट जो उनको दिया था, तो वो डेफिशिएंसी लिस्ट उन्होंने दूर किया या नहीं किया, इसके लिए जो है मीटिंग हुई थी कि अगर आप डेफिशिएंसी को पूरा कर लिए हैं तो आपके कॉलेज को 24-25 के लिए मान्यता दे देंगे, अन्यथा आपको मान्यता नहीं देंगे, ठीक है। तो उसका रिपोर्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है, ये वो पीडीएफ है, कुछ कुछ जो मेन बातें हैं उसको ही हमने सिर्फ यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, रिपोर्ट कब मिला है, 13/1/2025 को, यानी कि कल के साइट पे ये अपलोड हुआ है। और ये अपलोड जो है हाईकोर्ट के निर्देश से हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट में, तो इसमें लिखा हुआ है रिगार्डिंग डिस्प्ले एंड सबमिशन ऑफ मीटिंग मिनट फॉर डेट 7-9 जनवरी 2025 ऑफ डिफिशिएंट कॉलेजेस इंक्लूड इन द मीटिंग ऑफ हाई कोर्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट जबलपुर, ठीक है। 7, 8 और 9 जनवरी को 3 दिन का जो है मीटिंग था डिफिशिएंट कॉलेजों के साथ में, जो कमिटी बनाई गई है, ठीक है। इसमें मुद्दा यही था कि जो कॉलेज अपना डिफिशिएंसी दूर कर लिए हैं उनको एफिलिएशन जो है दे दिया जाए, और जो डिफिशिएंसी को पूरा नहीं किए हैं उसको जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 39 पेज का एक 39 पेज का जो है एक रिपोर्ट कमेटी के द्वारा दिया गया है। आपको हम इसी में से कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपको एक बार
देखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। इसमें देखिए 3 लोगों का मेंबर है जो कि यहाँ पे अपने हम तो कई बार वीडियो में बताए हुए हैं आपको, और ये जो बताएंगे हम आपको हम अभी बताएंगे रिपोर्ट पढ़ करके, ये हम ऑलरेडी पहले से बताते आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें सारा डिटेल है। यहाँ पे देखिए पहला कॉलेज है आपका लेट ML चौरसिया मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज रीवा का। उसका डायरेक्टर और उसका जो प्रिंसिपल है वो लोग गए थे मीटिंग में। वहाँ पे जो कुछ डिफिशियंसी था, जिसमें आप देखिएगा प्रैक्टिकल लैब है, ओबीजी और पीडियाट्रिक का लैब है, ये सब जो है उनको डिफिशियंसी था, इनको पूरा कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कॉलेज की तरफ से, जो कि फुलफिल हो गया है। जो जो रिक्वायरमेंट था वो सारा कुछ दे दिया गया। द कमिटी सेटिस्फाई दैट द कॉलेज हैज रिमूव्ड द डिफिशियंसीज नोटेड बाय सीबीआई टीम इन इट्स एवर मेंशन इंस्पेक्शन, देयरफॉर द कमिटी इज ऑफ द फ्लोइंग ओपिनियन। जो जो डिफिशियंसी सीबीआई वालों ने उन कॉलेज को बोला था उन्होंने दूर कर लिया। अब कमिटी ने क्या ओपिनियन दिया है कि दिस कॉलेज इज सुटेबल फॉर ऑल प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है। बेड शुड कंटिन्यू टू बी अलॉटेड फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा फॉर प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट। इनके पास जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रीवा में प्रैक्टिस करवाया जाता है। फ्यूचर एडमिशन शुड बी अलाउड कीपिंग इन व्यू द एबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड 3:1, यानी कि इनको अब 24-25 के लिए भी एडमिशन दे सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सुटेबल की श्रेणी में डाल दिया गया है क्योंकि इनका जो डिफिशियंसी था उन्होंने दूर कर लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दूसरा कॉलेज आपको दिखाते हैं। दूसरा कॉलेज है भक्तानंद जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खारगांव। खारगांव में भी आपको पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो वहाँ के चेयरमैन और जो प्रिंसिपल हैं वो लोग प्रेजेंट हुए थे वहाँ पे, और इनके लिए जो ओपिनियन है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो ओपिनियन है, क्योंकि इन्होंने डिफिशियंसी को दूर ही नहीं किया, जो डिफिशियंसी इनको बताया गया था वो नहीं कर पाए दूर, ठीक है। तो इनको क्या ओपिनियन मिला है कमिटी की तरफ से? द कॉलेज इज अनसुटेबल फॉर वांट ऑफ हैविंग इट्स ओन बिल्डिंग। इनके पास बिल्डिंग का कमी होगा। ये रेंट की बिल्डिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नर्सिंग कॉलेज इन रेंटल बिल्डिंग फॉर मैक्सिमम 5 ईयर। 5 साल से ज्यादा आप रेंट पे कॉलेज को नहीं चला सकते। तो कुछ ऐसा बात होगा जो कि इनको अनसुटेबल कर दिया गया। In the interest of present student, the college be allowed to complete their education and closed down thereafter। यही चीज आप याद करिएगा, हमारा जो पहले का पुराना वीडियो है हमने उसमें कहा था कि जो प्रेजेंट स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में है, चाहे वो अनसुटेबल हो, डिफिशियंट हो, ठीक है, उन बच्चों के लाइफ के साथ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब केस लंबा जा रहा है, इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि आपका कॉलेज ठीक है, अनसुटेबल कर दिए हैं, लेकिन इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अलाउ करना है, अलाउ टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। बच्चों का पढ़ाई जो है आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद क्लोज डाउन देयर आफ्टर, उसके बाद कॉलेज को बंद कर देना, ठीक है। तो ये कमिटी की तरफ से ओपिनियन दिया गया है। इसीलिए वैसे बच्चे जो अनसुटेबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 22 सेशन के हैं या 21 सेशन के हैं, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये तो पढ़ाने लायक कॉलेज है। हम आपको आगे कॉलेज दिखाते हैं जिसमें से पढ़ाने लायक कॉलेज भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये माही स्कूल ऑफ नर्सिंग रतलाम का है, जिसमें सीबीआई का जो ओपिनियन है, कमिटी का जो ओपिनियन है, उसमें आप देखिएगा क्या कहा गया है। यहाँ पे हम आपको साफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज का जो डिफिशियंसी है वो लिस्ट में आप देख लीजिएगा एक बार, पुराना लिस्ट हमने ऑलरेडी वीडियो में किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए थे। द कॉलेज इज अनसुटेबल फॉर नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन के लिए कॉलेज अनसुटेबल है। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, एमपीएनआरसी इज डायरेक्टेड टू सबमिट प्रपोजल टू द कमिटी फॉर ऑफरिंग देम अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी इन द अदर कॉलेजेस। यानी कि इस कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई तो संभव नहीं है। एमपीएनआरसी को डायरेक्ट किया है कमिटी कि आपको एक कॉलेज ढूंढना है, ठीक है, और कॉलेज ढूंढ करके आपको हमें बताना है कि उस कॉलेज के बच्चे को किस कॉलेज में आप डाल रहे हैं, ताकि वहां पे आप जो बच्चा है वो अपना पढ़ाई को पूरा कर सके, ठीक है। ये कमिटी ने काउंसिल को जिम्मेदारी दिया है। अब काउंसिल इसमें क्या करेगा? जो कॉलेज बहुत अच्छा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं कि किसी कॉलेज में 60 सीट का एडमिशन है, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कॉलेज का कि वहां पे 100 एडमिशन भी दिए जा सकते हैं। तो ये सारे जो अनसुटेबल कॉलेज हैं, इसके बच्चे को किसी सुटेबल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करके कमिटी को रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये कमिटी हमको लगता है कि बच्चों का एडमिशन, बच्चों का फाइनल डॉक्यूमेंट्स मिलने तक ये कमिटी बनी रहेगी। हालांकि 24-25 के बाद इस कमिटी का कोई महत्व नहीं है। 24-25 के बाद जो है सारा कुछ नीट एंड क्लियर हो रहा है, तो 24-25 के बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और कॉलेज है जो कि यहाँ पे आप देखिएगा, डिफिशियंसी बताया था, कॉलेज बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने बिल्डिंग को बना लिया, ठीक है। और कई प्रकार के था, देखिए यहाँ पे ट्यूटर का कमी था, ट्यूटर ला दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोई कॉलेज जिसका की कैपेसिटी सिर्फ जीएनएम के लिए है, तो वो जीएनएम के लिए अलाउ होगा। बीएससी के लिए थोड़ा सा ज्यादा क्राइटेरिया को हाई माना जाता है, तो उसमें बीएससी को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कमिटी, कमिटी फाइंड दैट द कॉलेज इज सुटेबल फॉर नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग प्रोग्राम एंड रिकमेंड्स अकॉर्डिंगली। सिर्फ जीएनएम के लिए सुटेबल है, जीएनएम इसमें करवाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वीडियो का सार मेरा सिर्फ यही था कि जो बच्चे ये बात सोच करके डर रहे थे कि सर हम लोग का क्या होगा अनसुटेबल में,
क्योंकि हमने तो किसी प्रकार का एग्जाम भी नहीं दिया है, अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका एनरोलमेंट हो चुका है। एनरोलमेंट हो चुका है, अब एग्जाम की बारी है। और अभी काउंसिल जो है फर्स्ट राउंड का एडमिशन कराने में, जो जीएनएसटी और पीएनएसटी का एग्जाम हुआ था, उसका काउंसलिंग में बहुत बिजी है, बहुत प्रेशर है। ठीक है, तो अब खत्म हो गया है उसका फर्स्ट राउंड का। अब जो है फर्स्ट ईयर का एग्जाम के लिए जो है इस पे काम किया जाएगा और जल्दी ही आपको नोटिस जो है मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो बच्चे अपना एनरोलमेंट नहीं करवा पाए हैं अभी तक कॉलेज में, तो आप लोगों के लिए भी लिंक ओपन होगा। ठीक है, तो जब लिंक ओपन होगा तो अपने कॉलेज में बात करके जरूर से जरूर अपना एनरोलमेंट जो है करवा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीएनएसटी और जीएनएसटी का सेकंड राउंड का। तो यहाँ पे देखिएगा, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं काउंसिल के, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि बीएससी नर्सिंग यानी कि पीएनएसटी और जीएनएमएसटी का सेकंड राउंड भी होगा। सेकंड राउंड इसीलिए होगा क्योंकि सीटें जो है भरी नहीं, जितना सीट अभी प्रेजेंट में था 16,000 के आसपास, इतने बच्चे भी नहीं एडमिशन ले पाए हैं फर्स्ट राउंड में, इसलिए सेकंड राउंड भी कराना है। और हो सकता है अगर सीटें बचेगी तो थर्ड राउंड भी कराना पड़ेगा। बच्चे कम इसीलिए हुए हैं क्योंकि इस बार एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन हुआ है, इसीलिए बाहर के बच्चे, जो मध्य प्रदेश से बाहर के बच्चे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड या राजस्थान, वहां के बच्चे नाम मात्र के ही पहुंचे होंगे मुश्किल से। अगर ओपन एडमिशन होता है तो बस कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स उठाओ, कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, काउंसलिंग होगा, तब जाकर के कहीं आपका एडमिशन होगा, इसीलिए सीटें जो है वहां पे खाली जा रही है। तो सेकंड राउंड में देखा जाएगा कि सीटें एटलीस्ट भरती है कि नहीं भरती है। कॉलेज भी बहुत सारे बंद हो गए हैं जिसके कारण से सीटें कम हो गई है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी सेकंड राउंड का इंतजार में है वो इंतजार करें, आप लोगों को जो है अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये केविएट जो है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का दिया हुआ था, बहुत पहले ही केविएट आया था। और ये केविएट में यही है कि जो 24-25 सेशन में कॉलेज अपना किसी भी मैटर को लेकर के आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन एडवोकेट से, जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे एक बार विचार विमर्श कर लीजिए। आप ग्वालियर में है तो ग्वालियर में करिए, इंदौर में है तो इंदौर में करिए, जबलपुर में है तो जबलपुर में कीजिए, ताकि केस जो है ज्यादा संख्या में ना पहुंच पाए। अगर जो मैटर जो है अगर काउंसिल स्तर से सुलझ जाएगा तो उसके लिए काउंसिल ही काफी है, और इसके बाद अन्यथा आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक जो है एक क्या कह सकते हैं आप उसको, एक प्रकार का एक प्रयास है जिससे कि कम से कम केस जो है उसमें जुड़े, ताकि ज्यादा लंबा ना जा पाए। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं है। और एक और मैटर मध्य प्रदेश में अभी हो गया था कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं शायद, या सिर्फ इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उनको बीएससी में एडमिशन के लिए मना कर दिया है। तो उसके लिए भी लोग, वहाँ के जो पूर्व सीएम हैं दिग्विजय सिंह, उनके पास बहुत सारे लोग गए थे रवि परमार के नेतृत्व में। अब उनके ऊपर भी थोड़ा सा विवाद होगा आगे कुछ दिनों में, तो देखा जाएगा क्या होता है। और एनओसी के लिए तो हमने आपको बताया है कि 17 तारीख का जो हियरिंग है उसमें भरोसा मिला है हमको कि लगाएंगे, आइए हम किसी प्रकार से बात करेंगे, देखना है कि क्या होता है। क्योंकि देखिए, आप किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बात हाई कोर्ट की है। अगर गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती तो अभी तक हम लोगों का काम जो है हो चुका होता। तो थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा। बाकी प्रयास जो है हम लोग कर ही रहे हैं। जितना लेटर पदाधिकारी को दिया गया है रिप्रेजेंटेशन का, वो ऑलरेडी उनको रिसीव हो चुका है। अब रिप्लाई जैसे ही आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से या किसी प्रकार के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और जो प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, इतने साल हो गए, पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। तो एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा, थोड़ा सा और समय लगेगा, थोड़ा सा और समय जो है आप दीजिए। ठीक है, बस समय ही जा रहा है जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और कोई बात नहीं। अब बताइए कि 19 का बैच अभी बाकी है, फिर 20 का बैच बाकी है, फिर अभी 21 वाला सामने निकल जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग इंतजार के अलावा, क्योंकि बात हाईकोर्ट की है। अगर हाईकोर्ट की बात नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा कि जुडिशियल सिस्टम पे किसी प्रकार का आंदोलन काम नहीं आएगा, किसी प्रकार का दबाव काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट होती तो अभी तक में आप लोग का काम हो चुका होता। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। और कल जो है हम देखते हैं प्रयास करके, जो प्रयास होता है आईए के लिए वो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।